रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? रेट के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है उस आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं, मंद रासायनिक अभिक्रियाएं और मध्यम रासायनिक अभिक्रियाएं। यानी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन या वेरी फास्ट रिएक्शन, मंद अभिक्रियाएं मतलब वेरी स्लो रिएक्शन, और मध्यम रासायनिक अभिक्रिया मतलब मॉडरेट रिएक्शन। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। मतलब आज का हमारा इस लेक्चर का जो टॉपिक रहेगा वो क्या क्या है? रासायनिक बलगतिकी के बारे में समझेंगे कि हम इसका अध्ययन क्यों करते हैं, जो कि हम समझ चुके हैं अच्छे से। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। मतलब वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या पढ़ेंगे हम? प्रकार। हम रासायनिक बलगतिकी के बारे में समझ चुके हैं कि क्या होती है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, और रासायनिक अभिक्रिया की दर का रासायनिक अभिक्रिया की दर की यूनिट क्या होती है। आज हम केवल इतने टॉपिकों को कवर करेंगे अपने इस लेक्चर में। आज के हमारे इस लेक्चर के जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं? रासायनिक बलगतिकी, वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और रासायनिक अभिक्रिया की दर तथा रासायनिक अभिक्रिया की यूनिट। आज के हम इस लेक्चर में केवल इतने टॉपिकों को कवर करेंगे। तो रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन क्यों करते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करने के लिए। मतलब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग की जानकारी के लिए क्या का अध्ययन करते हैं? रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन करते हैं। रेट क्या होता है? रेट होता है अभिकार के उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समांतराल के अनुपात को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की दर। तो इस वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार की होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं? 3 प्रकार की। सबसे पहली तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, मंद रासायनिक अभिक्रिया, मध्यम रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहला तीव्र रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है, यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो केवल सेकेंडों में ही पूर्ण हो जाती हैं। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो कुछ सेकंडों में ही पूर्ण हो जाती हैं उन्हें हम तीव्र रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब तीव्र रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए जो डेल टी होता है वो क्या होता है? बहुत कम। यानी कि डेल टी क्या होता है इसके लिए? बहुत कम। तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? तीव्र हो जाएगी। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने में बहुत ही कम समय लगता है उन्हें तीव्र रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इनके लिए जो R होता है वो क्या होता है?
बहुत अधिक। डेल टी वेरी स्मॉल होता है और आर वेरी हाई होता है। बहुत तीव्र मतलब बहुत अधिक का मतलब यहाँ क्या है, तीव्र। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने में बहुत ही कम यानी कि कुछ ही सेकंडों का समय लगता है, यानी कि जैसे 10⁻⁻14 से 10⁻12 सेकंड का समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, तीव्र रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या होता है, सभी आयनिक अभिक्रियाएं और उदासीनीकरण अभिक्रियाएं तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। सभी आयनिक अभिक्रियाएं और उदासीनीकरण अभिक्रियाएं तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे कोई एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को लें, यदि HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में कुछ ही सेकंडों का समय लगता है, तो मतलब एक ऐसी अभिक्रिया है तीव्र रासायनिक अभिक्रिया। अगला है मंद रासायनिक अभिक्रियाएं। मंद रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने में महीनों, दिनों, घंटों का टाइम लगता है। मतलब इनके लिए डेल टी क्या होता है, बहुत अधिक। मतलब मंद रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए डेल टी क्या होगा, बहुत अधिक होगा। तो अभिक्रिया कौन सी होगी, मंद, मतलब जो उसका रेट होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम। तो इसका रेट क्या होगा, बहुत कम। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, मंद रासायनिक अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने में घंटों, दिनों, महीनों, वर्षों का समय लगता है, उन्हें हम मंद रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी इनके लिए डेल टी बहुत अधिक होता है, तो इसका जो रेट है वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डेल सी वाई डेल टी, मतलब उत्पाद या विकास की सांद्रता अपन समानताल के अनुपात को हम रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका उदाहरण होता है जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। अगली रासायनिक अभिक्रिया है कौन सी, मध्यम रासायनिक अभिक्रियाएं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके होने में ना ज़्यादा अधिक समय लगता है ना बहुत ही कम समय लगता है, उन्हें हम कहते हैं मध्यम रासायनिक अभिक्रियाएं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने में ना तो बहुत अधिक समय लगता है और ना ही बहुत कम समय लगता है, उन्हें हम मध्यम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ये मात्र एक ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनको अध्ययन हम कहाँ करते हैं, अधिकांशतः लैब में करते हैं। प्रयोगशाला में हम कौन सी रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं, मध्यम रासायनिक अभिक्रियाओं को। सबसे अधिक लैब में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो सभी रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, मध्यम रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इनके लिए जो डेल टी होता है, डेल टी ना बहुत ज़्यादा होता है और ना बहुत कम होता है। तो इनका जो आर होता है वो भी क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम।
ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनके पूर्ण होने में ना बहुत अधिक समय लगता है और ना ही बहुत कम समय लगता है, उन्हीं को हम बोलते हैं कौन सी रासायनिक अभिक्रिया? मध्यम रासायनिक अभिक्रियाएं। मध्यम रासायनिक अभिक्रियाएं ही ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनका सबसे अधिक अध्ययन हम कहाँ करते हैं? लैब में करते हैं, प्रयोगशालाओं में करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन हम एक एग्जाम्पल को पढ़ेंगे यहाँ पे। एस्टर का जल अपघटन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? मंद रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पे दिख रहा है एस्टर का जल अपघटन, CH3COOC2H5। एस्टर का जल अपघटन अम्ल के प्रेजेंस में होता है, अम्लीय जल अपघटन होता है। CH3COOH प्लस C2H5OH। ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? मध्यम रासायनिक अभिक्रिया। हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, इकाई समय या इकाई समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। फिर से हम अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे अभी? रासायनिक अभिक्रिया की दर, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन? R बराबर डेल C अपॉन डेल T। ये क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है। इसका मतलब क्या है? इकाई समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता, डेल C क्या है? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता है ये, डेल C। इकाई समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। डेल C अपॉन डेल T बराबर R। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की दर। इसकी यूनिट क्या होती है? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? इस फॉर्मूले से देखें, R बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर अपॉन समय का क्या होता है? सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? R बराबर मोल पर लीटर पर सेकंड, या इसी को हम कैसा लिख सकते हैं? मोल पर लीटर पर सेकंड। ये क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया की दर की यूनिट होती है। फिर से आज के हमने अपने इस लेक्चर में जाना कि हम रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन क्यों करते हैं। क्लास 12th केमिस्ट्री की चौथी यूनिट है ये। आज के इस लेक्चर में रासायनिक बलगतिकी के हमने केवल 3 टॉपिक कवर किए हैं। पहला कि रासायनिक बलगतिकी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। हमने ये जाना कि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका यूनिट क्या होता है। तो फिर से रासायनिक बलगतिकी क्या होती है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों और रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग का अध्ययन करते हैं, उसे हम रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। रासायनिक बलगतिकी को हम क्यों पढ़ते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया के रेट को जानने के लिए। रेट क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और समयांतराल के अनुपात को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की दर, या वो इसका क्या होता है? रेट होता है। तो रेट के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। यानी कि तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं, मंद रासायनिक अभिक्रियाएं और मध्यम रासायनिक अभिक्रिया।